जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि एसएससी में 90% स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं। ऐसी 5 गलतियां हैं जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज हम जानेंगे, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो 2026 की, तो ये 5 गलतियों से आपको बचना है, वरना आपको भी सालें लग जाएंगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके इन 5 गलतियों को समझते हैं कि क्या 5 गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन एसएससी में नहीं होता है बहुत लंबा समय। तो 2026 के एसएससी का मैं आपके सामने लेके आया हूं वही टॉपर का ब्लूप्रिंट। जो 90% छात्र गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं बेटा एक एक करके पॉइंट। ठीक है, तो देखिएगा अगला पॉइंट। पहली बात तो ये बेटा कि मेहनत काफी नहीं होती है, ये आप अच्छे से जानते हो। मेहनत काफी नहीं कि आप 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़े जा रहे हो, ये काफी नहीं है। इसके साथ जो काफी है ना, वो क्या है, सही डायरेक्शन होना। अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो ना, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो इतना है कि आप पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो ये सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। जैसे 90% छात्र क्या है, दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। यह टैलेंट की कमी नहीं है उनके पास, टैलेंट बहुत है उनके पास, बल्कि गलत दिशा में की गई मेहनत है। डायरेक्शन उनकी गलत होती है। जबकि जो 10% होते हैं ना, सफलता के 5 खतरनाक जालों से बचने में छिपी छिपी है सफलता। आइए इन 5 जालों को हम पहचानते हैं। यानी कि 5 तरीके हैं जो आपको सही से फॉलो करने हैं, कौन कौन से, और जो 5 गलत हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। 5 हैं क्या वो, देखो भाई। तो देखो, पहला पहला ट्रैप आपके सामने है कि भाई 90% लोग मॉक टेस्ट देने से बचते हैं। पहला क्या, 90% लोग मॉक से बचते हैं। तो आपको पहली बात ये गलती नहीं करनी है कि मॉक से बचो। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम का टेम्परामेंट कभी भी विकसित नहीं कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है पहली बात तो भाई साप्ताहिक मॉक टेस्ट दीजिए। हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक फुल आपको देने ही देने हैं। बाकी सेक्शनल मॉक भी देते रहिएगा भाई। यही सिलेक्शन का असली प्रैक्टिस है, आपको मॉक देने। मॉक से क्या है कि आप मान लीजिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उसमें 100 क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहली बात तो अब आपको पता होगा सेक्शनल टाइमिंग कर दी है। तो टाइमिंग आपकी कब सही हो पाएगी, आपकी 15 मिनट में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, जब आप डेली मॉक दोगे। वीक में अभी 3 दीजिए। जैसे ही आप अभी मान लीजिए 2 महीने का समय है, तब तक आप 3-3 मॉक दीजिए। जैसे ही समय 1 महीना रह जाए तो आप कम से कम 4 से 5 मॉक पर वीक देना स्टार्ट कर दीजिए। अब मॉक देते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि मॉक देने के जस्ट बाद ये नहीं कि आप नेक्स्ट मॉक अगले दिन लगाओ। उस मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना है। अच्छे से, अगर कोई क्वेश्चन जीएस का आपका सही गया, मैथ का सही गया, तो क्यों सही गया, उसके पीछे का रीजन जानना है। और अगर टाइम ज्यादा लगा है और सही क्वेश्चन गया है तो इसमें टाइम ज्यादा लगा, कैसे इससे टाइम हम बचा सकते हैं, क्या अप्रोच अपनाते, ये समझना है। दूसरी बात, एनालिसिस को बहुत अच्छे से करना है। और एनालिसिस करते वक्त जो पॉइंट आपने नहीं पढ़े थे, नए मिले, उसको एक डायरी बनाइए, उस पर तुरंत नोट डाउन करिए उन पॉइंट्स को। जैसे जीएस में कोई भी मान लो अकबर से या किसी से रिलेटेड तुम्हें जानकारी नहीं थी, वो आप मॉक्स को जब एनालिसिस करोगे तो नीचे उसकी एक्सप्लेन डिटेल होगी। उसमें आराम से जो पॉइंट नया लगे उसको तुरंत आप क्या करेंगे, अपनी डायरी पर नोट करिए, जिससे कि एग्जाम से पहले उसको आप रिवाइज कर जाओ। तो भाई देखो, आप किसमें 10% में आना है तो अभी से क्या है, 2 से 3 मॉक देना स्टार्ट कर दो। तो पहली गलती आप समझ गए होंगे क्या है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी। अच्छा, मैं मॉक के लिए आपको बता दूं कि मॉक कहां से आपको देने बेटा। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से टेस्ट करो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जहां से आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आपको सभी एग्जाम के मॉक पास मिल जाएगा मात्र 49 रुपए में, 1 साल के लिए। कितने में, 49 रुपीज में 1 साल के लिए आपको मॉक पास मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती क्या होती है कि भाई 90% लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू को नजरअंदाज करते हैं। यानी कि पीवाईक्यू को नजरअंदाज करते हैं, नए सवालों के पीछे भागना और पुराने पेपर्स को सिर्फ रेफरेंस मानना। नए नए क्वेश्चंस की तरफ भागना कि नए क्वेश्चन मिल जाए, वहां से उठा लें, ये कर लें, वो कर लें, मतलब नए क्वेश्चंस की तरफ भागते रहते हैं। जबकि भाई एसएससी का पेपर 70 से 80% प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। कितना, 70 से 80%। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू ही सिलेक्शन की चाबी है। पीवाईक्यू आपको एसएससी के सभी कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू आपको लगाने लगाने हैं। पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगाइए। एसएससी बार बार एक ही तरह के कॉन्सेप्ट सिमिलर पूछता है। पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए, आपको एग्जाम पैटर्न को हैक करने में मदद मिलेगी। यानी पीवाईक्यू से एनालिसिस करिए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। उस पैटर्न से आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो दूसरा आपको जाल याद रखना है क्या, कि पीवाईक्यू से नहीं बचना है। पीवाईक्यूज लगाने पिछले 5 साल के एसएससी के, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, 5 साल का। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की हम लोग। इसकी भाई तीसरे पॉइंट की। तो देखो, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, क्या है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहना। सिर्फ क्या बेटा, थ्योरी पढ़ते रहना तो बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। किताबों को बार बार पढ़ना और सोचना कि तैयारी पूरी हो गई है। एक किताब ली, उसको बार बार आप पढ़े जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो सबसे बड़ी गलती है कि आप थ्योरी में लगे हो। ध्यान ये रखना है कि थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस का संतुलन बनाए रखना है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। थ्योरी आपने पढ़ ली, तुरंत उसकी प्रैक्टिस करिए। ध्यान ये रखना है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खासकर मैथ्स और रीजनिंग, बेटा जीएस की भी, इंग्लिश की भी। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्रैक्टिस करना।
आप ऐसे समझिए, अगर आपने मान लो मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चन कम से कम 40-50 क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी अच्छे से पढ़ लिया एक बार 40-50 क्वेश्चन किसी बुक से प्रीवियस ईयर, एक बार प्रैक्टिस कर लो। जीएस है, मान लो अकबर ही आपने पढ़ा है, तो अकबर के जितने भी क्वेश्चन अकबर से बन सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या है, थ्योरी आप पढ़ चुके हो, फिर वीक में फिर उसको रिवाइज कर लो। ये पॉइंट भी आएगा भाई आगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहो। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बिना रिवीजन के आगे बढ़ना। बिना रिवीजन के आगे पढ़ना, जो पढ़ा है अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम तक सब भूल जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिना रिवीजन के आगे बढ़ना। आप क्या करते हो, मान लो सीधा पढ़ते रहते हो, आज पढ़ लिया, फिर कल नया, फिर उसके बाद नया, फिर नया, ऐसे पढ़ते जा रहे हो, लेकिन रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो बेटा ये समझ लो फिर भी आप कहाँ गए, 90% लोग की कैटेगरी में आ गए। यहाँ से आपको निकलना है, रेगुलर रिवीजन करना है बेटा। रेगुलर रिवीजन सिस्टम आपको अपना है, साप्ताहिक, मासिक तो नहीं बेटा, कम से कम वीकली, और हो सके तो डेली शाम को भी पूरे दिन में जितना पढ़ा है ना, उसको एक बार 1 घंटे में रिवाइज कर लो कि क्या क्या पढ़ा था क्या। ठीक है, या साप्ताहिक आप उसको रिवीजन कर सकते हो, मेमोरी को लॉक कर देगा भाई, जैसे ही आप रिवीजन कर लोगे ना, वो आपकी मेमोरी में लॉक हो जाएगा जो जो पढ़ा है, फिर आप भूलने वाले नहीं हो। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपको रेगुलर रिवीजन करना ही करना है। क्या बेटा, रेगुलर रिवीजन करना है, ये बात आप नहीं भूलना। इसके बाद अगला हमारा अंतिम जो पॉइंट है वो क्या है, बच्चे आजकल क्या करते हैं, आप देखते होंगे, बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। आज एक टॉपर की स्ट्रेटजी देख ली, 10 दिन बाद किसी और की देख ली, उसको फॉलो करेंगे, फिर 10 दिन बाद किसी और की देख ली। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी जो बार बार बदलते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हर नए टॉपर की स्ट्रेटजी को कॉपी करना और अपने प्लान पर भरोसा ना करना। आप खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, खुद के प्लान पर भरोसा करिए। इधर उधर की स्ट्रेटजी देख के टॉपर की आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रेटजी इधर उधर से ऐसे ही बताई जाती है, उनसे बेटा कुछ भी नहीं होगा। आप खुद की एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान, अटूट विश्वास, यानी कि आपका एक प्लान हो, उस पर अटूट विश्वास हो, आपकी खुद की होनी चाहिए। अपना खुद का एक मजबूत प्लान बनाएं और उस पर दृढ़ता से टिके रहें। जो प्लान आपने बनाया उस पर कम से कम 6 महीने आप दृढ़ता से टिके रहिए। 101% आपका सिलेक्शन होगा, रुक नहीं सकता। बस ये नहीं है कि हर चौथे दिन, 5वें दिन आप स्ट्रेटजी बदल रहे हो। तो ये ध्यान रखना है, पांचवा पॉइंट। अब मैं इन पांचों पॉइंट को एक बार बताता हूं, देखो क्या क्या हमने पढ़ा, समझा भाई। मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो इन 90% जो स्टूडेंट है इनकी कैटेगरी में आओगे, क्योंकि ये रहते हैं भाई कि सिलेबस खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं कि जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, ये समझ लो, सिलेबस तो कभी खत्म नहीं होता। आपको मॉक लगाना स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा हर हफ्ते। अभी शुरुआत में कम से कम 2 से 3 मॉक लगाना अनिवार्य है, ये लगाने ही लगाने हैं, और इनको अच्छे से एनालिसिस भी करना है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, पीवाईक्यू से बचते हैं, सिर्फ नए सवालों की तरफ भागते रहेंगे, उनकी तलाश करेंगे, पीवाईक्यू से बचना है। आपको क्या करना है भाई, पीवाईक्यू डीप एनालिसिस करो, पीवाईक्यू का सोचो कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, डीप अच्छे से एनालिसिस करो। प्रैक्टिस करो बेटा, सिर्फ थ्योरी से काम तो नहीं चलने वाला है, उसके साथ क्या करो, प्रैक्टिस भी करो। मैथ्स, रीजनिंग है, जीएस, इंग्लिश, सबकी डेली प्रैक्टिस भी करिएगा बेटा, ठीक। उसके बाद रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, लगातार नया पढ़ने से काम नहीं बनेगा। क्या, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन जैसे ही आप करोगे ना, तो वो आपकी मेमोरी में क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा पूरी तरीके से, आप उसको भूलने वाले नहीं हो। और अंतिम जो भाई था हमारा पांचवा पॉइंट, वो था स्ट्रेटजी। हर हफ्ते, हर 10 दिन पे आपको अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलनी है, रणनीति नहीं बदलनी है, एक प्लान पर 100% फोकस करो। एक बार अपनी स्ट्रेटजी बना लो, उस पर 100% आपको उसी पर फोकस करना है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब एसएससी की सफलता का चक्र मैंने बनाया, ये आपके सामने, एक बार इसको देखो। एसएससी की सफलता में 5 ये जो पॉइंट हैं, ये सबसे मेन भूमिका इन्हीं 5 पॉइंट की। एसएससी के आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उनमें ये 5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे आपका सिलेक्शन टिका हुआ है। जैसे पहला, एक स्ट्रेटजी लॉक कर लीजिए, कोई भी एक स्ट्रेटजी पे काम करिए। दूसरा, आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 वीकली मॉक लगाइए, 2 से 3 वीकली मॉक रहने चाहिए। पीवाईक्यू एनालिसिस करिए और रेगुलर रिवीजन करिए। अगर इनमें से एक भी गैर टूटा तो समझ लो आपकी मशीन ये रुक जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपने इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिस किया, तो आपकी सफलता का चक्र भी वही रुक जाएगा वहीं पर। तो ध्यान ये रखना है कि इनमें से एक भी गैर आपका नहीं टूटना चाहिए, इन सब पे आपका डेली काम होना चाहिए भाई, ठीक। तो ये बात जरूर आप एक बार ध्यान रखना, देख लेना भाई, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, पांचों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसका बैच हमारे एग्जाम विधि एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपीज में। कितने में बेटा, 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और यदि एक कूपन कोड आप यूज करेंगे BY1, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कितने का, 10% का बेटा एक डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल का नया बैच आया है, अगर आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें काफी डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी भाई आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जिससे क्या है कि जिस टॉपिक में आपको वीक हो उसको रिवाइज कर लो जल्दी से, ठीक है। स्पेशल डाउट क्लास भी होंगी, क्लास नोट्स और डीपीपी वगैरह मिलेंगे, रिवीजन क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्लास नोट्स होंगे, और फ्री ई बुक्स एंड हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 10-15 दिन पहले उसको पूरे को रिवाइज कर सको, ठीक है। बाकी 90% की भीड़ से आज ही बाहर आपको निकलना है। इन 5 गलतियों को आज से ही करेंगे भाई आप बंद,
सही स्ट्रेटजी और लगातार मेहनत आपको एसएससी 2026 में 100% सिलेक्शन दिलाएगी भाई, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल लाइक भी करेंगे भाई, वीडियो को शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक। बाकी एसएससी 2026 के एग्जाम देने वाले सभी योद्धाओं को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।